3 महीने अगले गायब होने हैं। सिर्फ तुम्हारी किताबें, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर जो 3 महीने बाद निकलकर सामने आएगा ना तुम्हारा वर्जन, बेटा वो वर्जन होगा, दुनिया उसके लिए रेडी नहीं होती। बहुत लोग तुमसे बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक लाइन याद रखना हमेशा कि सफलता का एक ऐसा दिन लाएंगे, सफलता का एक ऐसा दिन लाएंगे कि जो लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, वो सभी के सभी लोग जहां भी जाएंगे सिर्फ हमें और हमें ही पाएंगे। ठीक है, इतना नाम बनाना है। तू रात भर बैठ कर पढ़ेगा, ये याद रहेगी। कितना है किसी को याद, और आप कितनी मेहनत करोगे वो याद रहेगा। मेरे सामने कोई चैलेंज आता है, उनको याद रहता है, अरे क्या हो गया, बाहर में मैंने पूरी रात पढ़ के पढ़ाई करी थी, पूरी रात उठ के पढ़ाई करी थी, ये भी कर लेंगे। ये कौन सी बड़ी क्या कर रहे हो? हर बार आता हूँ, हर बार बोलता हूँ यार ऐसे पढ़ना है। हर एक महीने पे तुम्हें बताया कि ऐसे करो, चीजों को ऐसे बैलेंस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तुम घूम फिर कर 1-2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, फिर वही करना स्टार्ट कर देते हो। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना। ये आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं शब्द का यूज कर रहा हूँ जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी उनकी लाइफ में, बड़े बड़े काम करने हैं। अगर आप काम करोगे आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप लंबी लंबी छोड़ रहे हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, इसको वो दिखा दूंगा, उसको वो दिखा दूंगा, है ना, रिश्तेदारों की बैंड बजा दूंगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना होता है ना। मैंने किसी को जाके कुछ बोला ही नहीं। जो लोग मेरे साथ नहीं खड़े थे मेरे बुरे वक्त में, मैंने उनको भी आज तक कुछ नहीं कहा। मैं भगवान की फोटो लगा के रखता हूँ, मैं वॉलपेपर पे, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। बट आई कैन सी द रिग्रेट इन देयर आई। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता कि आप कुछ बन गए हो, आपने बड़ा कर दिया है ना। दुनिया में वैसे भी ह्यूमैनिटी बहुत कम है, दुनिया में हेटरेट बहुत ज्यादा है। लोग बेवजह एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, लोग बेवजह एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप इंसानियत को थोड़ा सा जिंदा रख सकते हो ना, मेहनत ना हार ना जिंदगी ना रात, ना भूख प्यास, नींद चैन आलस डिस्ट्रैक्शन सब भूल जाओ। मेहनत के आगे किस्मत है, झुकना ही पड़ता है। इस साल जो गोल है ना, एक पेपर लेना मेरी जान, ठीक है, और उस पेपर में क्या करना है, ये पेपर है तुम्हारा, इस पेपर पे बड़ा बड़ा, इस पेपर में बड़ा बड़ा यहाँ से ऐसे लिखना है तुम्हें कि आई विल स्कोर 95% दिस ईयर इन 10th। ठीक है, मैं 95 लिख रहा हूँ, तुम्हारा मन है तुम 98 लिखो, तुम्हारा मन है तुम 100 भी लिखो, तुम 100 भी लेके आओगे। पॉइंट इज अपने हाथ से लिखना। अगर तुम अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है, मन में नहीं सोचना, मन में तुम्हारे 100 ख्याल होते हैं, 100 ख्याल कोई सच हो जाते हैं। जो चीज लिखते हो ना, जो चीज लिखते हो ना, उसको लिख के सामने अपने चिपका लेना। जिस स्टडी टेबल पे बैठते हो उसके सामने चिपका लेना, और चिपका के रोज सामने देखोगे तो हाँ यार, इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, और ये पूरी होती है। और जीवन में खुद के लिए जरूर कुछ करिए। अब वो समय आ गया है जब खुद का फैन बनो। तुम करो ना, तुम मेहनत करो, 10 घंटे पढ़ो लगातार, तुम 15 दिन तक 10 घंटे पढ़ रहे हो, और उस समय अपना पीठ थपथपाओ। कब अपना पीठ थपथपाओगे? कब अपने आप को अप्रिशिएट करोगे? सर बहुत मेहनत किया है, तो ये तेरे जवान पे आना चाहिए ना कि सर मैं, सर इधर सर मैंने सर किया मेहनत, 12 13 घंटे पिछले 15 दिन से पढ़ रहा हूँ सर मैं। बहुत ज़्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे, और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिक्वेस्ट कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होते, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला, तो मैं उनसे नहीं बोला, पापा मुझे कॉल करके वो बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। उन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। अगर जिंदगी में ऊपर जाना है, आप अपने साथ 4-5 लोगों को या 1-2 को लेके नहीं उड़ सकते, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गई। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बने।
अगर तुम ये बन गए ना 12 से 14 घंटे पढ़ने वाले, अगर गलती, मैं कह रहा हूँ पहली बात तो तुम 14 घंटे पढ़ने वाले बन गए, मैं कह रहा हूँ आज भी जिस क्लास में बैठा हुआ बच्चा जो 14 घंटे रोज पढ़ लेगा मई तक, वो कम से कम यहाँ पहुंचेगा दावे के साथ कह सकता हूँ। बात ये कि इस रिदम को कौन बनाए रखता है। एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे। औकात है छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय याद आता रहे ये लड़ाई किस लिए चली। इन्हें मैं बोलता हूँ एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे। औकात है, अब पता चलेगा तुम गेम में कितने सीरियसली। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। ठीक है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। कहती है ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं सब, इनसे मत घबराना, है ना। ठीक है, ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं सब, इनसे मत घबराना, जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में अकेले में बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना। और जिस दिन बन जाओगे, बिलीव मी, उस दिन इतना रिलैक्स फील करोगे। हाँ, बाकी एकदम खुशी का माहौल होगा, बट तुम अंदर से एकदम शांत फील करोगे, बोले भाई कर ही दिया। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत डाउट आए, बहुत बैकलॉग आए, बहुत नेगेटिव मार्क्स आए, बहुत नंबर कम आए, बट आखिरकार मैं पहुंच गया। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी, जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। है सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। कोशिश करो भाई जल्द से जल्द अपना बैकलॉग खत्म करो। तुम क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ? अब मैं बोल दूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ? एनालाइज कर लो। तुमने 12वीं स्टार्ट होने से पहले तुम्हारा क्या जोश था और आज क्या है? तुम लोग हमेशा एक आइडियल सिचुएशन बना करके चलते हो, भाई इस बार तो मैं ऐसी सिलेक्शन दूंगा, ऐसा पढ़ूंगा। क्या हो रहा है? होमवर्क 35% बच्चे तो होमवर्क नहीं कर रहे, ठीक है। और देख, मैं तेरे को डांट भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता है ना कि तू इतना स्ट्रांग है नहीं कि तू मेरी डांट झेल पाएगा, इसलिए मैंने डांटना बहुत कम कर दिया। ठीक है, मैं समझाने पर आ गया हूँ। मैं डांट दूंगा तो तेरे अंदर है ही नहीं, तू सर आप डांट दे तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है भाई, अपने वर्ड्स कंट्रोल कर लेता हूँ मैं, लेकिन यस मैं डिसअपॉइंटमेंट जरूर शो करूंगा। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। तो प्लीज ध्यान दो अपने करियर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूं उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है, ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है, इतना तो प्रेशर है। तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहाँ टिका रहता है। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का।
संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इस इलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। सिलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। तो तूने अभी 1-2 घंटा चला गया ना, चाह करके भी तू वापस नहीं ला सकता। चाह करके भी, जिन बच्चों को 11वीं का गिल्ट होता है ना, चाह करके भी तुम अब 11वीं वैसे नहीं पढ़ पाओगे जैसे पढ़नी चाहिए थी उस समय। दिस इज द रियलिटी। मुंह पर थप्पड़ लगेगा, लगेगा। अगर तूने टाइम को इज्जत नहीं दी बेटा, बाद में तू ये एक्सपेक्ट मत करना किसी से भी। और तू एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगर तेरे को कोई सुन रहा है, मतलब बेवकूफी ही बना रहा है। आखिरी में कोई तेरी मदद नहीं कर पाएगा। आखिरी में जो मदद होती है दैट इज फॉर रिवीजन। मैं भी तेरे को रिवाइज ही करवा पाऊंगा, मैं तेरे को पढ़ा नहीं पाऊंगा, तेरे को सिखा नहीं पाऊंगा। कोई भी टीचर बेटा रिवाइज ही करा पाएगा, और रिवाइज उसी को कराया जाता है जिसने पढ़ा होता है, और पढ़ने का समय है अभी। अगर लग के कर ली ना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोड़ दिया। पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कुछ उसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आने की नहीं आ गया। ये दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में 10 से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज? स्टे बिजी, हमेशा बिजी रहो। मतलब देखो, अभी तुम ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं है करने। तुम बोलोगे भैया काम तो है यार, पढ़ाई तो करनी है, पर तुमने प्लान तो नहीं बना रखा। अगर तुम पूरे दिन भर बिजी रहोगे, अगर तुम्हारे पास प्लान होगा कि ठीक है यार आज मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो तुम्हारा दिमाग ना पूरी समय पर ये सोचेगा कि यार अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा बाकी की 100 चीजें सोचने का। समझ पाए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पर। मैं भी इस टेक्निक को फॉलो करता हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग ना कोई भी कर सकता है, मेरे साथ भी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा प्लान बना के चलता हूँ कि मुझे आज दिन में 10 चीजें निपटानी है। तो उस वजह से क्या होता है, मेरे मन में ख्याल ही नहीं आते, मैं पूरे दिन भर बिजी रहता हूँ रात तक। समझ पाए? एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक ले, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। और याद रखना, मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। अपना वक्त तुम खुद लाओगे, ठीक है? चलो। दुनिया जाए बाहर में, हमें नहीं फर्क पड़ रहा हमारे दोस्त का कितना सिलेबस हुआ है, हमारे रिश्तेदार का कितना सिलेबस हुआ है, बगल वाले बच्चे का कितना सिलेबस हुआ है, नहीं, हमारी अपने आप से फाइट है। बाहर में जाए सारे लोग, क्यों टेंशन लेते हैं उनके बारे में? वो अपने लिए नंबर लेके आएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे लाइफ में, हमें अपने लिए बढ़ना है। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। 1 घंटा बैठ के पढ़ लीजिएगा तो पैरे में झिंझिनी होने लगेगा। लोग कहते हैं ना कि हम उसके इतना हम पढ़ देंगे तो हमारा भी रिजल्ट होगा। अरे पढ़िए नहीं सकते, एक बार में 4 घंटा बैठ के पढ़ देना खिलवाड़ नहीं होता है। तुम लोग तो 4 घंटा बैठ के पढ़ोगे तो एक नमकीन रख लोगे, पानी हर 5 मिनट में पानी पियोगे, आधा घंटा में बाथरूम जाओगे। जब आप पढ़ाई करने बैठिए ना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए पास,
मोबाइल से अगर पढ़ रहे हैं डाटा के लिए तो उसको रखिए, अदरवाइज में मोबाइल भी साइड पे। आप पढ़िए 1 घंटा, और उस 1 घंटा में भी आप मुश्किल से 45 मिनट, फिर 15 मिनट का फर्स्ट क्लास ब्रेक लीजिए। 45 मिनट का पढ़िए, लेकिन उस 45 मिनट में यमराज भी आ जाए ना तो कहिए चुपचाप बाबू चुप रहो। 45 मिनट पढ़िए और दिन के एकदम 15 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप पढ़े भी थे। अब बढ़िया से आपको जो थोड़ा सा टहलना है थोड़ा बहुत टहल लीजिए 15 मिनट का, फिर पढ़िए। कितना मिनट? 40 से 45 मिनट। सन की बन जाओ भाई। जब पढ़ा रहा हो टीचर तो कुछ और नहीं सोचना, हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना था, ये हमारा ड्रीम है भाई। और जब ड्रीम बड़ा होता है ना, एम बड़ा होता है, औकात से बड़ा होता है, तो मेहनत पागलों जैसी करनी पड़ती है। कुछ नहीं देखना आगे पीछे क्या चल रहा है दुनिया में, कोई बात नहीं। 3-4 महीने के लिए हमें आइसोलेट हो जाना है। जब फिर रिजल्ट लेके आओगे ना यार, उस रिजल्ट के टाइम में ना घर पे दिवाली वाला माहौल होता है। तब बनती है असली दिवाली, पटाखों से दिवाली नहीं बनती। दिवाली जब बनती है जब आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हो, तब जो मम्मी पापा के स्माइल होती है फेस पे, उससे कहते हैं असली दिवाली। ये तो क्या है यार, हर साल आती है। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना, कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना, बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ, इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है। तुमने कभी नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। एग्जाम से 1-2 रात पहले में तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो सोचो अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। हारना नहीं, एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में। इसलिए धैर्यवान, मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर IAS बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। जब पढ़ो तो इतना खो जाओ कि भाई साहब बाकी चीजें दिमाग में आए ही ना। बस केवल एक ही बात याद रहे कि भाई साहब हमें रोज का रोज होमवर्क करना है, रोज का होमवर्क रोज करना है, रोज की क्लास रोज अटेंड करनी है, और प्रॉपर रिवीजन के साथ। यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं, और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए।
इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंता करना है। भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है, उसको भूलिए और आगे बढ़िए। मैं कह रहा हूँ हैबिट बनाइए, रात को 3 बजे भी उठ के किसी दिन पढ़ना पड़ जाए कि अगले दिन टेस्ट तो पढ़ेंगे। अरे है कि नहीं यार? और पूरी एफिशिएंसी से दिमाग काम करना। मैं कह रहा हूँ अच्छा डॉक्टर बनने की पहली शर्त है कि आप मेहनती होने, और किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाए काम करो तो आपकी मोटर चालू हो जानी। आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है 6 महीना में। 5 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे आपके बिजनेस की वजह से, कामयाब भी नहीं होइए।